और दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दिव्य सुंदरी, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। थोड़ी दूर पर ही झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। अरे, ये तो सेनापति है। ये दासी क्षमा के कक्ष में क्या ताक झाक कर रहा है? ये सेनापति तो क्षमा के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। एक बार आजा 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 आजा। आ आ दर्द से भरी का भरी आ याऊं, कांच चुभ गया ओए। हमने ही सुंदर दासियों के कक्ष के बाहर ये इंतजाम करवा रखा है। आगे जाने पर विक्रम सिंह ने देखा कि शत्रु नगर के गोरीले दस्ते ने आक्रमण कर दिया है। ओह, गोरीला दस्ता! विक्रम सिंह टूट पड़ा था उन गोरीले दस्तों के सैनिकों पर। विशालगढ़ की तरफ बुरी नजर डालने वाले, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। अच्छा हुआ जो बाकेलाल ने हमें रात को छिपकर आने की हिदायत दी थी, वरना गोरीला दस्ता ना जाने क्या करने वाला था। इधर वन में इंतजार कर रहा था बाकेलाल बड़ा बेकरार था। दिव्यांका ने यही जगह बताई थी जहां पर त्रिशूल गड़ा हुआ है, पर मोटा अभी तक आया क्यों नहीं? वो आ रहा है, मोटा दौड़ा दौड़ा। देखो तो सही, मोटा दौड़ रहा है तो कैसा लग रहा है, जैसे कोई भारी भरकम चट्टान लुढ़कती हुई चली आ रही है। आजा मोटे, लुढ़कते हुए ही पहुंच जा अपने मृत्यु भूमि के पास। हम हम बाकेलाल, हम आ गए। हम हम बाकेलाल, हम आ गए। हम बताओ, कहाँ है वो इलाज? हम हम बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। आखिरी सांसें तो भरपूर ढंग से ले लीजिए। बाकेलाल, तुम आखिरी सांसें लेने को क्यों कह रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं और कैसी बातें सुन रहे हैं महाराज? मैंने तो कहा कि आखिरी सांसें तो आखिर सांसें तो ढंग से ले लीजिए। इसी वक्त पृथ्वीलोक में पहुंच चुका था जादूगर बाम्बा। मेरा जादुई गोला यहाँ पर बेकार पड़ा है। ये दिव्य सुंदरी को कैद नहीं कर पाया। किसी ने मदद की है उसकी, और जिसने भी की है उसे इसका अंजाम उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। मत भूलो आका कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। बाम्बा की दुनिया में मारने वाला बचाने वाले से बड़ा होता है। बड़ा ना हो, बूढ़ा जरूर होता है। तभी ठहरो। आए हाथ, वो भी इतना लंबा? आका, आका तुम्हारे पापों की सूची से अधिक लंबी नहीं है। ये मेरा यानी लंबडिंग का हाथ है, जिसे मैं जब चाहूँ जितना लंबा कर सकता हूँ। इस वक्त तुम मेरे इलाके से गुजर रहे हो, और यहाँ से वो ही गुजर सकता है जो या तो मेरी कविता सुन ले या फिर मेरी पहेली बूझ ले। मेरी छोटी सी कविता कागज़ खत्म होने के कारण अधूरी रह गई है, और अधूरी कविता सुनाना मेरे उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तुम्हें केवल एक पहेली पूछकर ही बख्श दूंगा। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने? छोड़ दो मेरा हाथ, वरना अबे जा जा। ये मेरा इलाका है, यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलेगा। हिम्मत है तो छुड़ा ले अपनी कलाई। हिम्मत है बुढ़ा, मदद है खुदा। आका, काट फेंको अपनी कलाई। जब हाथ ही तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा तो ये तुम्हारी कलाई पकड़कर क्या कर लेगा? पृथ्वीलोक में मेरा जादू उतना प्रभावशाली नहीं है। मैं अपनी कलाई छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। मुझे मक्कारी से काम लेना होगा। लमडिंग भैया, भैया, आका अपनी उम्र तो देखो। उसके पिताजी के दादाजी के उम्र के लगते हो। लमडिंग भैया, मैं तो यहाँ पर एक रंग बिरंगे पक्षी की तलाश में आया था। आप तो अपने लंबे हाथों की तरह लंबे ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। आपने उस पक्षी को यदि देखा है तो कृपया कर बताएं। पक्षी का पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम्हें मेरी ये पक्षी वाली पहेली बूझनी पड़ेगी। पहली सुन, बता वो कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर है? आए, सर के ऊपर पैर? ना जी, नहीं पता। कम से कम मेरा कौवा तो वो पक्षी नहीं है। आप ही बता दो भैया जी। लंबडिंग ने छोड़ दिया बाम्बा का हाथ।
मैं बताता हूँ। हर पक्षी के सर पर पैर होते हैं। सर यानी सिर, पर यानी पंख, और पैर मतलब टांग। बोल हाँ के ना। लमडिंग लमडिंग को तो वो लोग बहुत पसंद पसंद है जो उनकी पहेली का उत्तर देकर घना समझदार बनने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ से सीधे चलते चलते जाओगे तो थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी चट्टान आएगी। वहाँ से 10 पेड़ पार करना है। फिर बिल्कुल उल्टे घूम जाना और 10 पेड़ों को पार कर वापस आना। तुम्हें वही चट्टान दोबारा नजर आएगी। वहाँ से तुम दाएं मुड़ जाना, सामने बरगद का पेड़ होगा। वहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने एक रंग बिरंगे पक्षी को देखा था। घुर्र, लुच्चा लफंगा लोफर बदमाशों से बदमाशी कर गया। अच्छा किया आका कि आपने चाटुकारिता से अपना काम निकाल लिया, वरना यहाँ से आपकी जादूगिरी और दादूगिरी यानी दादागिरी दोनों नहीं चलने वाली थी। इधर विक्रम सिंह ने ले ली भरपूर सांसें। ये लीजिए महाराज, इस कुदाल से आसपास का पूरा क्षेत्र खोद डालिए। जमीन में कहीं पर सोने का त्रिशूल जमीन में कहीं पर गड़ा है सोने का त्रिशूल। तुझे एक रंग बिरंगे मुझे एक रंग बिरंगी सी चिड़िया ने बताया है कि उस सोने के त्रिशूल के दिव्य प्रभाव से आपका ये दमगु रोग ठीक हो जाएगा। क्या सच बाकी? हम बहुत परेशान हो गए हैं इस दमगु रोग से। खुजलाते खुजलाते शरीर में बड़े बड़े दाने हो गए हैं। पूरा शरीर दर्द करता रहता है। कंबल लपेटे रहने के बावजूद कपकपी छूटती रहती है। तो सोच क्या रहे हो महाराज? उठाइए कुदाल। एक वृक्ष की ओट में छिपा देते गुल्लू का गुल्लू सुन रहा था उनकी बातें। खोद डालिए पूरा क्षेत्र। अच्छा, राजा विक्रम सिंह को दमगु रोग है और इसका इलाज यही कहीं आसपास में गड़ा हुआ सोने का त्रिशूल है। देखो तो सही कैसे झटपट झटपट अपनी मौत को जमीन से बाहर निकाल रहा है मोटा। महाराज, आप इस गति से अपना काम जारी रखें। मैं आपके लिए शीतल जल की व्यवस्था करके अभी आता हूँ। पक्षी बनी दिव्यांका को भी तो बताना है कि शिकार जाल में फंस चुका है। बाकेलाल जैसे जैसे उस स्थान से दूर होता जा रहा था, गुल्लू दैत्य की आंखों की चमक भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। इसी मौके की तलाश थी दैत्य गुल्लू को। लेकिन जब बाकेलाल कोटर के पास पहुंचा तो अरे, पक्षी कहाँ गई? उसे तो यहीं पर होना चाहिए था। ओह, किसी के आने की आहट हो रही है। आखिर कब मिलेगी मुझे दिव्य सुंदरी? आका, तो इस जन्म में सुधरेगा या नहीं ये बता। यदि कुत्ते के दुम और मेरी पीठ सीधी हो जाए तो मैं सुधर सकता हूँ। सत्यानाश, अब ये जादूगर बाम्बा यहाँ कहाँ से आ गया? इसने यदि मोटे को त्रिशूल नहीं निकालने दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। बाकी तुरंत ही जा पहुंचा उस जगह पर। मोटा मुच्छड़ अभी तक जमीन खोद ही रहा है। थोड़ी देर में त्रिशूल मिल जाना चाहिए। तब तक मैं बाम्बा को किसी तरह यहाँ आने से रोकता हूँ। बाम्बा को पकड़कर उसे उलझाए रखता हूँ। एक बार मोटा मारा जाए फिर रंग बिरंगी चिड़िया को भी सौंप दूंगा बाम्बा को। तो प्रसन्न होकर वो मुझे कोई जादुई उपहार देगा। त्रिशूल में बदलने का जादू ही सिखा देगा। तो भतीजे मोह को त्रिशूल बनाकर जमीन में गाड़ दूंगा। भविष्य का रास्ता भी साफ। तभी आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा बाकेलाल को। कौन हो तुम मानो? बाके का सिर चकरा गया क्योंकि सामने खड़ा था राजा विक्रम सिंह। और तुम्हें यहाँ किसने बांधा? मैं इस राज्य का राजा विक्रम सिंह हूँ। तुम वही रंग बिरंगे पक्षी तो नहीं जिसने बाकेलाल को जमीन में त्रिशूल गड़े होने की बात बताई थी? हाँ, मोटा तो अभी वहाँ जमीन खोद रहा था। इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया बेटा बाकेलाल? ये क्या चक्कर है? मेरे प्यारे बाकू ने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि जमीन से त्रिशूल निकालने पर मेरा दमगु रोग ठीक हो जाए। परंतु यही दमगु रोग दैत्य गुल्लू को भी था। बाके के वहाँ से जाते ही विक्रम सिंह, मुझे भी है दमगु रोग। तुझे कैद करके जमीन मैं खोदूंगा और त्रिशूल के प्रभाव से ठीक करूंगा अपना दमगु रोग।
दैत्य ने यहाँ लाकर इस जगह पर हमें बांध दिया और मेरे वापस आने तक यहीं बंधा रहा। लेकिन त्रिशूल निकालने वाला का रोग ठीक नहीं, बल्कि उसकी मौत हो जाएगी। क्या बाके ने आपको यह बात नहीं बताई? नहीं, बाके ने तो रोग ठीक होने वाली बात बताई थी। बाकेलाल ने पीट लिया अपना माथा। सत्यानाश, सावा सत्यानाश। तो वहां पर दैत्य गुल्लू कंबल ओढ़कर जमीन खोद रहा है। मूर्ख को बताना पड़ेगा कि वो अपना इलाज नहीं, अपनी मौत को बाहर निकाल रहा है जमीन से। उसे बताता हूँ ये त्रिशूल उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज तो दूसरे दमगो रोगी के मृत शरीर के गले की हड्डी का चूड़ा बनाकर काढ़ा में मिलाकर पीने से होगा। और दूसरा दमगो रोगी है मोटा मुच्छड़। यदि ये बात मैं गुल्लू को बता दूं तो वो मरोड़ कर तो वो मरो तो वो मरोड़ देगा मोटे की गर्दन और कर लेगा अपना इलाज। बस मेरी फूटी किस्मत इस बार मेरा साथ दे दे और वहां पहुंचने से पहले त्रिशूल जमीन से बाहर ना निकल पाए। पर बाकी की फूटी किस्मत को उसका साथ ना देना था, सो उसने ना दिया। मिल गया मुझे। अगले ही पल जमीन फोड़कर बाहर निकला त्रिशूल और पलक झपकते ही पेवस्त हो गया दैत्य के पेट में। टूट गई कमबख्त के सांसों की डोर और मेरी योजना की टांग। थोड़ी ही देर बाद बांकेलाल, ओह मोटा, दिव्यांगा ने मेरी पोल खोल दी है। यदि जान बचानी है तो परिस्थिति को संभालना होगा। आइए महाराज, मैं आपको बताता हूँ आइए महाराज, मैं आपको बताता हूँ वास्तविक बात। पहली भिड़ंत में मुझे पता चल चुका था कि गुल्लू को भी दमगू रोग है। जबकि दिव्यांगा ने मुझे यहाँ त्रिशूल वाली बात बताई तो मैंने एक तरकीब भिड़ाई। मुझे पता था कि पेड़ के पीछे छिपा गुल्लू हमारी बातें सुन रहा है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे वहाँ से हटते ही गुल्लू ऐसा ही कोई हरकत करेगा और उसने किया भी वैसा ही। आपको कैद कर स्वयं जमीन खोदने लगा और त्रिशूल निकाल कर मारा गया। और इस तरह एक तीर से कई शिकार हो गए। त्रिशूल बाहर निकल आया, उद्यमी राक्षस मारा गया और आपको मिल गया आपने रोग का इलाज, उसके मृत शरीर के गली की हड्डी। यदि कुछ नहीं मिला तो वो मुझे राज सिंहासन। तो तू है मेरी प्रेम कहानी का खलनायक बाकेलाल। कौन? बाकेलाल, तूने ही मेरे जादुई गोले को बेकार किया था और मेरे सालों को आज़ाद कराने के लिए त्रिशूल को बाहर निकलवाया। जब तक त्रिशूल दैत्य के पेट में गड़ा है तब तक तो वे अपने असली रूप में नहीं आएंगे। तुम सबकी गर्दन काटने के बाद मैं पुनः त्रिशूल को जमीन में गाड़ दूंगा। शक्ल से तुम मेरे जैसा पाजी दुष्ट नजर आता है, फिर ये अच्छे काम कहाँ से करने लग गया? मेरे चारों ओर अच्छाई के कीटाणु घूमते रहते हैं जो वक्त बेवक्त मुझे काट खाते हैं। सावधान जादूगर बाम्बा, तनिक भी अहित करने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं पूरी बेशर्मी से तुम्हारी लाश पर से गुजर जाऊंगा। तुम्हें शायद पता ना हो, मानो बचपन से लेकर 155 तक बेशर्मी दिखाने में आका कभी पीछे नहीं रहे हैं। सावधान हो जाओ जादूगर, तेरे सामने राजा विक्रम सिंह नहीं, साक्षात काल खड़ा है जो कुछ ही पलों में तुझे मौत की नींद सुला देगा। इसे और भड़काता हूँ ताकि क्रोध में आकर ये मोटे का काम तमाम कर डाले। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कैसे सुलाता है ये मुझे मौत की नींद। ले, कर दी मैंने अपनी गर्दन। तो फिर अंतिम बार देख ले अपनी मौत को। ये उड़ाई हमने तेरी गर्दन। खचाक! ओह, इसने तो बांबा को सचमुच ही मार डाला। वाह पराक्रमी राजा विक्रम सिंह ने सा वाह पराक्रमी राजा विक्रम सिंह ने मार गिराया दुष्ट बांबा को। महाराणा प्रताप की तरह सीना तान कर विजय मुद्रा में तलवार जमीन में गाड़कर खड़े हो गए राजा विक्रम सिंह। आखिर खत्म हो गया शैतान जादूगर। तभी कटा हुआ सर अट्ठास कर उठा। बांबा का कटा हुआ सर वापस उसके धड़ से आ जुड़ा। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं, अमर। ओह, ये क्या?
विक्रम सिंह ने उड़ा दी थी फिर बांबा की गर्दन। खचाक। परिणाम फिर वही निकला। मैं इस युग का रावण हूं, मुझे मारना असंभव है, असंभव। ये जरूर रावण की तरह नाभि पर वार करने से मारा जाएगा। विक्रम सिंह ने घोंप दी तलवार बांबा के पेट में। ले शैतान संभल, ये तेरा आखिरी शैतानी ठहाका होगा। खचाक। तलवार बाहर निकाल दे, तलवार बाहर निकाल बे, गुदगुदी हो रही है। अब आएगा असली मजा। चल मैं ही निकाल देता हूँ। वैसे भी अब तक तलवारबाजी का तेरा शौक पूरा हो गया होगा। शैतान बांबा इन सबसे नहीं संभलेगा। वो ना केवल सबको मार डालेगा बल्कि दिव्य सुंदरी से भी विवाह कर लेगा। दिव्य सुंदरी को बांबा की मौत का रहस्य बताता हूँ। आलू के बोरे में उड़ाने वाला हूँ तेरी आलू के बोरे मैं उड़ाने वाला हूँ तेरी गर्दन। वाह, बस अब एक तलवार घूमेगी और अपने रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ। आज तो हंसी रुकती ही नहीं मेरी। कौवा कोंगू जा पहुंचा दिव्यांगा के पास। सुंदरी, ये जादूगर ऐसे नहीं मरेगा, इसकी मौत का रहस्य सिर्फ मेरे पास है। क्या है वो रहस्य? रुक जा बांबा, तू मेरे रहते महाराज का अहित हरगिज नहीं कर सकता। गिर जाने का अभिनय करता हूँ, परंतु ये क्या हो रहा है? परंतु ये क्या हो गया? फिर बंटाधार। बाके ने जैसे ही फिसलकर गिरने का ढोंग किया, उसकी जूती पैरों से निकलकर जा लगी बांबा को। बाकीलाल, अपनी मौत की प्रतीक्षा नहीं हो रही है क्या तुझसे? मोटे का खून पीने के बाद ही तेरी ही बारी है। ठंड रख थोड़ी देर। कहीं फिर से मेरी फूटी किस्मत मुझ पर मेहरबान तो नहीं हो रही। बांबा ने तलवार उठा ली थी विक्रम सिंह का काम तमाम करने के लिए। रुक जा बांबा, तूने यदि ऐसी कुचेष्टा की तो बाकी तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे पकड़कर तेरी आरती उतारेगा। पर यह मार क्यों नहीं रहा मोटे को? इससे पहले कि बांबा तलवार विक्रम सिंह के सीने में घोंपता, आह! चीख पड़ा बांबा। बांबा का जिस्म 3 बार चक्कर खाकर जमीन पर गिरा। अरे बांबा अपने आप कैसे मारा गया? बांबा की रहस्यमय मौत का कारण मैं बताती हूँ आपको। बांबा के रहस्यमय मौत का कारण है उसके गुलाम कौवे का बलिदान। अरे दिव्यांका अपने असली रूप में आ गई। हाँ, बांबा के मरते उसका जादू भी खत्म हो गया। ये कौवा ही वो अज्ञात मददगार था जिसने मुझे बांबा की कैद से फरार करवाया था और त्रिशूल के गड़े होने का स्थान बताया था। बांबा की जान इसी कौवे में थी। इसी कारण तो वो इसकी तमाम बदतमीजियों के बावजूद भी इसे कुछ नहीं कहता था। कौवा मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता था, इसलिए मेरा जीवन बचाने के लिए इसने राक्षस के सीने में गड़े त्रिशूल की पिछली नोक से स्वयं को भोंक कर मार डाला ताकि दुष्ट बांबा मारा जाए। खच! राजकुमारी, अब त्रिशूल को निकालकर तुम्हारे भाइयों को आजाद करवाया जाए। हाँ, इसके अलावा और कोई नेक काम बचा ही नहीं है। दैत्य के सीने से त्रिशूल निकालते ही चारों भाई अपने असली रूप में आ गए। ओह, क्या हुआ था हमें? कुछ याद नहीं आ रहा। वो शैतान बांबा हमें पीछे से ललकार रहा था, कहाँ गया? दोस्त बांबा मारा जा चुका है भ्राताओं। दिव्यांका ने बताई उन्हें पूरी बात। ओह, उसे कागज की तरह मोड़कर घूसे मार मार कर पिचकाने की तमन्ना दिल में ही रह गई। अपनी ये तमन्ना तुम मोटे के गद्देदार शरीर को पिचकाकर भी कर सकते हो। बहुत आनंद आएगा, माता कसम। पृथ्वीलोक के दयालु मानो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं, अलविदा। चारों भाई दिव्यांका के साथ उड़ चले दिव्यलोक की ओर। प्यारे कौवे, मैं दिव्यलोक में तुम्हारी प्रतिमा बनवाऊंगी। पुच्छ! दिव्य सुंदरी ने ली मृत कौवे की पुच्ची और विक्रम सिंह ने बांके दे पुच्छी। जादूगर बांबा मुच्छड़ को बस मारने ही वाला था कि मजनू कौवे ने सब गड़बड़ कर दी। वो कौवा, उसका बाप कौवा, उसका पूरा खानदान कौवा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।